कि खतरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, कि खतरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ लगभग 15 दिनों के बाद एसएससी जीडी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ, क्या अपडेट है। और लगभग लोग आप लोग ये गलतियाँ करते हो, कई सारे लोग एक्साइटमेंट में हैं, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। और आपको जो है इससे रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई गलतियां नहीं करनी है, ताकि आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, खतरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको भी कोशिश करते रहना है, अपनी कोशिश को कभी रोकना नहीं है, हमेशा कोशिश करते रहना है। तो दोस्त, क्या गलतियां करते हो एसएससी जीडी में, यही बात करने वाला हूँ। दोस्त, अब अगर आप मैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा बंदे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? आप एवरेज स्टूडेंट हो, क्या हो आप? एवरेज स्टूडेंट हो। मान लो आपका जो है एवरेज स्टूडेंट हो आपका, तो आप मान लो आप यूपी के रहने वाले हो, और आपका जो है 90 प्लस मार्क्स आ रहा है। रॉ मार्क्स आपका 90 प्लस के बीच में आपका मार्क्स आता है, 95 100 के बीच में रहता है। तो आपको क्या करनी है? थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी और मेहनत करनी है, और अपनी कोशिश को जारी रखना है। अब पोस्ट प्रेफरेंस में आपको क्या रखना है वो ध्यान से सुनना। फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस में आपको क्या रखना है, देख लो ध्यान से। ये आईटीबीपी, इसमें जो है काफ़ी कम बंदे ध्यान देते हैं, लेकिन इसे जो है कभी कम मत समझना। ये हमारा आईटीबीपी पोस्ट है, इसमें सबसे कम जो है, हर साल की भांति इस साल भी जो है इसमें जो है कट ऑफ जो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। तो दोस्त, आपको फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी हो जाए, आईटीबीपी आपको फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस देना है तो देना है। उसके बाद मैं सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस की बात करता हूँ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ब्रिलियंट हो, अच्छे पढ़ाई में हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो अपने सपनों के हिसाब से। लेकिन एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट में क्या रखना, आईटीबीपी रखना है। सेकंड की बात करो तो ध्यान से सुनना, सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस में आपको क्या रखना है, ध्यान से सुनना। सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस में आपका होना चाहिए इस बार का असम राइफल। जी हाँ दोस्त, फर्स्ट सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस में आपका असम राइफल्स होना चाहिए। थर्ड की बात करो, थर्ड में आपको क्या होना चाहिए, थर्ड में आपको होना चाहिए बीएसएफ। थर्ड में आपका क्या होना चाहिए, बीएसएफ। फोर्थ में क्या होना चाहिए, फोर्थ में आपका होना चाहिए फोर्थ में आपका होना चाहिए क्या, एसएसबी। फोर्थ में आपका होना चाहिए एसएसबी। ये दोस्तों, इस तरह करके अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे तो आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप मेन टॉपिक से भी आप पढ़ाई करोगे, तो आपको जो है इन कोई इनमें से फर्स्ट पोस्ट आपको प्रेफरेंस जो आईटीबीपी वो आपको जरूर मिल जाएगा, और इसका कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। अब मैं बात करता हूँ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर कि जो जितने भी टीचर है सारे आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको क्या रखना है, एसएसएफ रखना है, फिर एनआईए रखना है, ये रखना है, वो रखना है। लेकिन आपको अपने लेवल के हिसाब से, अगर आप पढ़ाई में उतना ज़्यादा अच्छे नहीं हो और आप एसएसएफ रख लिए, तो आपको एसएसएफ कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको क्या रखना है, आईटीबीपी रखना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छे खासे हैं, तो उनको क्या रखना है, फर्स्ट में उनको एसएसएफ जरूर रखना है। फर्स्ट में उनको क्या रखना है, एसएसएफ जरूर रखना है, फिर सीआईएसएफ रखना है। अच्छे अच्छे पोस्ट उनको सबसे पहले रखना है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी गलती काफ़ी ज़्यादा बंदे क्या करते हैं कि वो रहने वाले होते यूपी के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, हरियाणा के रहने वाले थे, राजस्थान के रहने वाले होते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपना जो डोमिसाइल है, वो डोमिसाइल कहाँ का बनवाते हैं, असम का, त्रिपुरा का, आंध्र प्रदेश का, और वहाँ का वो नागरिक बनकर जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप ज्वाइनिंग तो कभी आप गलती उनके नज़रों से बच के आप ज्वाइनिंग ले लोगे, लेकिन बाद में जब किसी तरह की जांच होगी तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँ तो इसके बाद में तीसरी गलती जो जेन्युइन लोग लगभग सभी कोई करते हैं, सब लगभग में 95% करते हैं, और आप भी करते हो। ध्यान से सुनना, क्या करते हो, अभी आपके हाथ में फ़ोन है, आप 2-4 मिनट रील्स देख रहे हो, 5 मिनट फिर आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, 10 मिनट यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, फिर फ़ोन चला रहे हो, फिर सोचोगे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर आप सोचोगे कि क्यों ना 12 बजे से पढ़ूंगा, तो 12 बजे पढ़ने के लिए बैठोगे, दोपहर में 12 बजे पढ़ने के लिए बैठोगे, 12 बजे, तो आप क्या सोचोगे, 12 बजे आप सोचोगे कि 12 बजे हमको पढ़ना है, सोचोगे चलो 5 मिनट और देख लेते हैं, 10 मिनट और देख लेते हैं, ऐसे करके क्या हो जाता है, आपका दोपहर के 1 बज जाता है। फिर बोलोगे चलो 2 बजे से पढ़ूंगा, फिर 2 बजने वाला होता है, चलो आज ड्रॉप करता हूँ। फिर ऐसे करके आप जो टालते रहते हो। टालना नहीं है, अगर टालोगे तो आगे जाकर इसका भुगतान कोई नहीं करने वाला, आपको ही करना है। तो आपको क्या करना है, पढ़ने का कोई भी टाइमिंग मत बनाओ। फ़ोन को सबसे पहले क्या करो कि अपने फ़ोन को जो है
घर का बक्सा हो या फिर अलमारी ही वगैरह हो, उसमें आप इसको इसको जो है पैक कर दो। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, सिर्फ अभी पढ़ाई में आपको फोकस करना है। कोई फिजिकल का अभी तैयारी आपको नहीं करना है, ओनली आपको रिटन एग्जाम का तैयारी करना है, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी आपको बाहर ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई में भी आपको फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में। और 3 सब्जेक्ट ध्यान से सुना, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं वहाँ पे आंसर दे दूंगा। और दोस्तों ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जय हिंद।